अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज की इस वीडियो पे हम पिछली वीडियो के तसलसल से बात करेंगे कि अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया और कराइन बताते हैं कि डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान होने वाला है तो उस सूरत में इमीडिएटली क्या होगा। कुछ चीज़ें होंगी जो बिल्कुल अज़र मिन शम्स हैं कि वो हो जाएंगी, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, और उनसे बचाओ कि क्या सूरत हाल एक आम पाकिस्तानी कर सकता है। पहला काम तो जनाब ये होगा कि जो आपका यूएस डॉलर है 400 से ऊपर चले जाएगा। मैंने 8-9 महीने पहले वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कि पेट्रोल और डॉलर की प्राइस एक हो जाएंगे, तो लोगों ने मेरा बड़ा मजाक बनाया था। उस वक्त डॉलर को 170 का था, पेट्रोल को 128 130 का था, तो लोग बोल रहे थे ऐसा कैसे होगा। और आप देखिए इस वक्त डॉलर और पेट्रोल 270 के आसपास दोनों के दोनों पहुँच चुके हैं। तो पहला काम तो ये होगा कि आपका जो एक्सचेंज रेट है, अभी जो डॉलर आपका 265 का, 267 का, 270 का है, ये 400 या 400 से भी ऊपर चले जाएगा। दूसरा काम ये होगा कि पेट्रोल की प्राइसेस 500 रुपये लीटर से ऊपर हो जाएगी। तो अभी 272 है, ये बहुत आराम से 500 रुपये लीटर के ऊपर पेट्रोल चले जाएगा और उसके बाद भी पेट्रोल मिलेगा नहीं। शुरू के 2-3 महीने तो लोगों को समझ में नहीं आएगा कि पेट्रोल आएगा कहाँ से और जाएगा कहाँ पर, और जब अवेलेबल होगा तो ज़ाहिर बात है इतना एक्सपेंसिव होगा कि एक आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से बाहर होगा। तीसरा काम ये होगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को सैलरीज़ मिलना बंद हो जाएगी, जैसे कि लबनान में हुआ, जैसे कि श्रीलंका से हुआ। तो अगर आप हुकूमत के गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, सरकारी नौकर हैं, तो आपको सैलरीज़ नहीं आएगी। 3-4 महीने में एक सैलरी आ जाएगी, 10 दिन की आ जाएगी, 12 दिन की आ जाएगी, जितने पैसे गवर्नमेंट के पास हुए। लेकिन जनरली जो हर महीने आपको महीना ख़त्म होने से पहले सैलरी मिल जाती है, इस बात को भूल जाइए, ये नहीं होगा। पेंशन जिन हजरात को मिल रही है उन्हें पेंशन मिलना बंद हो जाएगी। जब गवर्नमेंट पैसे ही नहीं होंगे तो पेंशन किस तरीके से देंगे और कहाँ से देंगे। जो गवर्नमेंट की सेविंग स्कीम्स हैं, जो कौमी बचत हो गई, रोशन डिजिटल अकाउंट हो गए, या जो भी सेविंग्स के गवर्नमेंट ने खाते खोले हुए हैं, इनके ऊपर प्रॉफिट मिलना बंद हो जाएगा। वो प्रॉफिट डिफर्ड हो जाएगा, बाद में जब गवर्नमेंट के पैसे हुए तब दे देंगे। लेकिन जो आपको मंथली प्रॉफिट मिलता है, क्वार्टरली प्रॉफिट मिलता है, वो सरेजस मिलना आपको बंद हो जाएगा। मेडिसिन की शॉर्टेज हो जाएगी, खाने पीने की शॉर्टेज हो जाएगी, और हर वो आइटम जो हम इंपोर्ट करते हैं उसकी शॉर्टेज हो जाएगी। पेट फूड हमारे पास नहीं होता, हम इंपोर्ट करते हैं, वो मिलना बंद हो जाएगा। मेकअप मिलना बंद हो जाएगा। चॉकलेट और टॉफ़ियाँ, सीरियल्स हैं, वो मिलने बंद हो जाएंगे। हर वो चीज़ जो बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो मिलना बंद हो जाएगा। जो मुल्क के अंदर भी हो रहा है उसकी भी जो रेट्स हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि वो आपकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर निकल जाएंगे। तो आपके पास गैस नहीं होगा, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, आपके पास पेट्रोल नहीं होगा, आपके पास फूड नहीं होगा, आपके पास इंपोर्टेड आइटम्स नहीं होंगे, और आपके पास जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उसकी भी किल्लत हो जाएगी। इसके अलावा जो काम होने हैं, तो ये सारे काम होंगे। हम फिर इसके ऊपर हम बात करते हैं कि इन कामों के होने के बाद आप क्या कर सकते हैं। मॉनेटरी रिस्ट्रिक्शंस हो जाएगी। अगर आपके पर्सनल अकाउंट में पैसे हैं, इट डज़न्ट मैटर कि आपके पास करोड़ रुपए है, अरब रुपया है, या कुछ लाख रुपए पड़े हुए हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन होगी। मिसाल के तौर पे कि आप हफ्ते के 30,000 रुपये से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। अभी श्रीलंका में रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, आप अरबपति भी हैं लेकिन आप $300 पर वीक से ज़्यादा पैसे नहीं निकाल सकते। तो इसके इक्विवेलेंट $100-200 के इक्विवेलेंट 30-40 हज़ार रुपये जो भी होंगे पर हफ्ते की आपकी लिमिट होगी, इससे ज़्यादा पैसे नहीं निकाल सकते। अगर आप बिज़नेस हैं तो लिमिट बढ़ा के 5 लाख रुपये हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पे आप बिज़नेस हैं, आपके पास 100 एम्प्लॉइज़ हैं, आपको उनका पेरोल रन करना है जो 4-5 करोड़ रुपए का है महीने का। जबकि आप हफ्ते में सिर्फ 5 लाख रुपए निकाल सकें, महीने के सिर्फ 20 लाख रुपए निकाल सकें, तो आप उन लोगों को सैलरीज़ कैसे देंगे। तो जहाँ गवर्नमेंट वालों को सैलरीज़ नहीं मिलेगी, वहाँ प्राइवेट वालों को सैलरीज़ भी नहीं मिलेगी। इसलिए नहीं कि पैसे नहीं हैं, इसलिए कि पैसे हैं, लेकिन अपने अकाउंट से आप खुद ही पैसा बाहर नहीं निकाल सकते। इसके अलावा जैसे बताया कि सेविंग स्कीम वगैरह के ऊपर प्रॉफिट नहीं होगा। जो पेट्रोल होगा और जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो इतना महंगा हो जाएगी कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। श्रीलंका में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, लेकिन जो कमर्शियल रेट है वो आम डोमेस्टिक रेट के मुकाबले में कोई 15% ज़्यादा हो गया है। तो 5 के बाद कोई ऑफिस नहीं खुलता। 5 बजते हैं, जैसे सूरज की लाइट ख़त्म होती है, सबके सब ऑफिस बन के घर चले आते हैं। तो कोई इवनिंग शिफ्ट नहीं होती, कोई नाइट शिफ्ट नहीं होती, कोई 24/7 काम नहीं हो रहा होता। तो आप में से जो लोग कॉल सेंटर्स में काम कर रहे हैं भूल जाएँ, क्योंकि रात के पर उनके पास पैसे ही नहीं होंगे बिजली के कि वो बिजली से ऑफिस चलाएं और आप इस्तेमाल कर सकें। तो दिन दिन में जो काम हो रहा होगा वो होगा। इसी तरीके से गैस का होगा, सुई गैस की कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। अब इन तमाम मामलात के अंदर हम करें क्या, ये तमाम तो बुरी बुरी खबरें हैं ना। एक काम तो देखिए जनाब, आप ये कर सकते हैं कि आगे रमज़ान आ रहे हैं कि ग्रोसरी के वो आइटम जो आपको पता है कि आपने 2-3-4 महीने में इस्तेमाल करने ही करने हैं, उसको अपने घर में ज़ख़ीरा कर लीजिए 3 महीने से 6 महीने के लिए। आपको पता है आपको कितना आटा चाहिए, कितनी दालें चाहिए, कितने चावल चाहिए। वो ज़ाहिर तो नहीं होगा ना, ज़ाहिर बात है वो ख़राब तो नहीं होगा, आप उसको स्टोर कर लीजिए। और कुछ नहीं होगा तो जब ये महंगी चीज़ें हो जाएंगी तो आपने सस्ती में ले चुकी होंगी। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई चीज़ आज लेते हैं 200 रुपये किलो के हिसाब से, और कल वो डिफ़ॉल्ट के बाद 1200 रुपये किलो हो जाती है, तो आपने 200 रुपये किलो में जो आपने 6 महीने का स्टॉक खरीद लिया ना कम से कम, तो आपके पास कम से कम उसके लिए आसानी होगी। आपका रमज़ान
सुकून से गुजर जाएगा। डिफ़ॉल्ट के शुरू के 3 महीने बड़े मुश्किल होते हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। उसके बाद हल्के हल्के डोनर्स आते हैं, कहीं ना कहीं से लोग कुछ ना कुछ कर लेते हैं, फिर कुछ ना कुछ ईज़ आ जाती है। तो शुरू के 3 महीने कम से कम निकल जाए, 3 महीने का राशन आप अपने पास स्टॉक कर लीजिए। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि अगर आपका गाँव में कोई घर है, मिसाल के तौर पर आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में रहते हैं, लेकिन आपका रहीम यार खान में, घोटकी में, सक्खर में, किसी छोटे शहर के अंदर कोई घर है, तो आप कोशिश करें वहाँ मूव हो जाएं। आपकी अपनी ज़मीन होगी, आपकी अपनी सब्ज़ी होगी, अपनी खेती बाड़ी होगी, अपने जानवर होंगे, तो किसी न किसी हद तक आप सर्वाइव कर सकते हैं। जितनी बिजली आपके पास शहर में अवेलेबल होगी उतनी गांव में भी अवेलेबल होगी। गांव में अगर आप सोलर पैनल लगा लेते हैं तो कम से कम 2-3 घंटे, 4 घंटे की अपनी बिजली होगी कि आपका मोबाइल, लैपटॉप उससे चार्ज हो जाएगा, आप इंटरनेट के थ्रू काम कर सकते हैं। लेकिन शहर के अंदर क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इससे बहुत अच्छा है कि आप कॉस्ट कटिंग करके अगर 4-6 महीने के लिए गांव में किसी छोटी जगह पे मूव हो सकते हैं तो वहाँ पर मूव हो जाइए। गवर्नमेंट मज़ीद ये कर सकती है फ़ॉरेन डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए कि वो रेमिटेंस के ऊपर कोई ना कोई मराहत दे दें। मिसाल के तौर पे आप बांग्लादेश में अगर रेमिटेंस भेजें तो आप बांग्ला कैश पे भेजें, बी कैश उनकी जो ऐप है गवर्नमेंट की स्कीम के थ्रू भेजें, तो 2.5% उसको वो इंसेंटिवाइज़ करती है, उसको बढ़ा देती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं लाख रुपये आज बांग्लादेश भेजूँ तो जिस बंदे को मैं भेज रहा हूँ उसको 1 लाख और 2,500 रुपये उसके ऊपर मिल जाएंगे उसको। आप तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। 2.5% के हिसाब से आप 10 लाख भेजें, 20 लाख भेजें, और कोई लिमिट नहीं है ट्रांजैक्शंस की और मनी की। जितने आप पैसे भेजेंगे 2.5% बढ़ा के गवर्नमेंट उसको आगे दे देगी, तो लोग बहुत सारे अपने प्यारों को पैसे भेजना शुरू कर दें। इसी तरह श्रीलंका ने निकाला हुआ है कि हर 20,000 के ऊपर वो 1,000 रुपये गवर्नमेंट देती है। तो अगर मैं 1 लाख रुपये भेजता हूँ श्रीलंका किसी को, तो 1,05,000 हर 20,000 पे 1,000 रुपया, 1,05,000 रुपये उस बंदे के अकाउंट के अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे। इस तरह गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज़ कर सकती है। हम एक्सपेक्ट पाकिस्तानीज़ को कि आप पैसा पाकिस्तान वापस भेजें और ज़्यादा हो के आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि वैल्यू की जो रुपीज़ की डिप्रिसिएशन है वो इतनी ज़्यादा हो गई है। 40-50% साल के ऊपर अगर हो रही है, डॉलर हमारा एक साल के अंदर 170 से 270 के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है और शायद 300 तक पहुँच जाए, तो कौन बंदा पाकिस्तान रुपीज़ में पैसे रखेगा। तो आपको उनको इंसेंटिवाइज़ करना पड़ेगा ताकि मुल्क के अंदर डॉलर आए और डॉलर से मुल्क का कोई ना कोई इंतज़ाम चल सके। तो पहला काम आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा से आप अपने घर, जितना मैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी की बात नहीं कर रहा, इतना फूड अपने पास स्टोर कर लें जिससे आपके 3 से 6 महीने गुजर जाएं। सोलर पैनल नहीं है तो सोलर पैनल लगवा लीजिए। किसी छोटे शहर में मूव हो सकते हैं तो छोटे शहर में मूव हो जाएं। वो मेडिसिन जो आपके लिए ज़रूरी है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको डायबिटीज़ है, आपको इंसुलिन चाहिए, जिसके बगैर आपकी ज़िंदगी का गुजारा नहीं है, वो कम से कम 3 से, आपके अस्थमा इनहेलर्स हैं, 3 से 6 महीने के लिए अपने पास स्टोर कर लें। तो इससे तकलीफ़ तो सबको होगी, लेकिन निस्बतन कम तकलीफ़ में आपका यह दौर गुजर जाएगा। अल्लाह से दुआ करते हैं कि सिचुएशन हमारे पास नहीं आए, लेकिन जो हमारे आमाल हैं और जो हम लोगों ने हरकतें की हुई हैं उसके मुताबिक ये बिल्कुल सिचुएशन हमारे ऊपर बस आना ही चाहती है। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़िशान उस्मानी।